एनडीए ने एक गरीब की बेटी की, दलित की बेटी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। वो यहाँ की जनता इसका इंसाफ करे। कितना टक्कर लग रहा है? लागू करेंगे। उसके बाद बिजली की समस्या से बोचहा की जनता बहुत त्रस्त है। बोचहा क्या, बिहार की सभी जनता त्रस्त है। वीआईपी उम्मीदवार गीता कुमारी आज नामांकन करने के लिए समारालय परिसर में आ चुकी हैं अपने दलबल के साथ। साथ में केंद्रीय बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी जी भी उनके साथ उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन जारी है। 23 मार्च का दिन है और प्रमुख राजनीतिक दलों ने आज नामांकन किया है। राजद से अमर पासवान जी ने नामांकन किया है, जो पूर्व में वीआईपी के उम्मीदवार थे, लेकिन अंत समय में दल बदलकर उन्होंने राजद से नामांकन किया है। वीआईपी से पूर्व मंत्री रमईराम जी की बेटी गीता कुमारी जी ने नामांकन दायर किया है और भाजपा से बेबी कुमारी जी ने नामांकन दायर किया है। बोचहा उपचुनाव की लड़ाई बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, रोचक भी है, क्योंकि मुकेश सहनी जी का कहना है कि हम एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन वर्तमान में वो बोचहा उपचुनाव में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उनको 2019 के 20 के विधानसभा चुनाव में बोचहा सीट दिया था, लेकिन वो बोचहा में बगावत करके वीआईपी अपनी पार्टी को भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़वा रहे हैं। लड़ाई बहुत ही रोचक है, देखना होगा कौन जीतेगा। खासकर अमर पासवान जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जो वीआईपी से उम्मीदवार थे और अंत समय में उन्होंने वीआईपी का दामन छोड़कर और राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है। आने दीजिए, आने दीजिए, अरे बाहर आने दीजिए, गेट खोल दीजिए, अरे बाहर आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, इधर आने दीजिए। प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन की और आगे आने दीजिए। आज जीत कार्यकर्ता की जीत होगी, 16 तारीख को पता चलेगा। आपके फेवर में भाजपा के बहुत सारे नेता यानी अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता भगवान को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह 5 साल में मुझे सेवा का मौका दी थी, उसी तरह इस बार भी देंगे। और यह कार्यकर्ता को सिंबल मिला है और ये आम आवाम की जनता और कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी है कि बीजेपी एनडीए ऐसी पार्टी है कि एनडीए ने एक गरीब की बेटी की, दलित की बेटी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। बोचहा के महान जनता को सम्मान देने का काम किया है। तो उसी तरह बोचहा के सम्मानित मतदाता इतिहास रचने का काम करेंगे। जदयू के लोग मैम आपके साथ है क्या? मैम जदयू के लोग एनडीए के प्रत्याशी के रूप में और यह नामांकन जो हमारे एनडीए की सभी हमारे सम्मानित जनता जनार्दन का और कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है पार्टी। मैं आभारी हूं कि एक दलित की बेटी को सम्मान देने का काम किया है। पूर्व में आप विधायिका भी रही हैं बोचहा से, अब क्या जनता से क्या उम्मीद है? मैं जनता भगवान से यही मांग करती हूं कि 5 साल सेवा के रूप में मैं काम की हूं और फिर पूरे भरोसा है जनता भगवान पर कि फिर हम मुझे विधायक बनाने का काम करेंगे। और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को आभार प्रकट करती हूं कि आम आवाम कार्यकर्ता को यह सीट देने का काम किया है। क्या रहेगा इस बार विकास का मुद्दा? विकास का मुद्दा जो बचा हुआ है काम उसको करेंगे, जमीन पर उतारने का काम करेंगे। मैम जदयू के लोग मैम आपके साथ कम दिख रहे हैं। मैम जदयू के लोग साथ नहीं है। मैम पूरी जदयू साथ नहीं है। बोचहा में इस बार भाजपा भी है। आज नामांकन निचली बिहार में चलिए ना कार्यक्रम। आज हमारे सामने है पूर्व मंत्री रमईराम जी। सर आप सर वीआईपी से उम्मीदवार अपनी बेटी को उतारे हैं सर, और आपने कहा है कि तेजस्वी ने बहुत अपमानित किया है सर, क्या कहना है इसके बारे में सर? ऐसा अपमान जीवन में नहीं किया। इनका बाप को, पिता को हम सम्मानजनक मुख्यमंत्री इस राज्य के बनाए, उनको हर समय साथ दिए, लेकिन अंतिम समय में मेरे साथ जो व्यवहार किए हैं वो बोचहा की जनता इसका इंसाफ करे। कितना टक्कर लग रहा है?
हमको टक्कर नहीं लगा है, उन लोग को चक्कर लगा है। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि जीत निश्चित है। सर आप ये वीआईपी से सर आ रही है गीता जी सर, और वीआईपी को एनडीए से बाहर करने की बात हो रही है लगातार सर, तो आपको क्या एनडीए समर्थकों का वोट मिलेगा सर? एनडीए समर्थकों का वोट ना मिले, लेकिन जनता के वोट हमको मिलेगी, ये हम आपको कहना चाहते हैं। बढ़िया से ठीक है सर, थैंक यू। के लिए जो नामांकन किए हैं, किन मुद्दों पर जनता के बीच चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम नमस्कार। बोचहां विधानसभा में हम लोग इस बार भारतीय जन परिवार पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन किए, ऐसे निर्दलीय हमने नॉमिनेशन किया है। और बोचहां विधानसभा की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे आथर घाट पुल हो गया, जिसका निर्माण मेरा प्राथमिकता होगा कि पहले उसे चालू करवाया जाए। बिखनपुर की जो मामलाएं हैं, जिसे प्रखंड बनाने की बहुत दिन से लंबित है, उसे हम लोग चालू कार्रवाई करके उसको लागू करेंगे। उसके बाद बिजली की समस्या से बोचहां की जनता बहुत त्रस्त है, बोचहां क्या बिहार की सभी जनता त्रस्त है। बिजली बिल इतनी महंगी हो चुकी है, उसे हम लेकर के अपने भारतीय जन परिवार पार्टी के द्वारा इसका आवाज़ उठाएंगे सदन में कि बिजली बिल जो बकाया लोगों का है उसे माफ़ कर दिया जाए और बिजली दरें कम किया जाए, क्योंकि बिजली बिल से तमाम जनता बिहार बोचहां की नहीं बिहार की सभी जनता परेशान है और सरकार लूट रही है बिजली दर के नाम पे। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही है बोचहां विधानसभा उपचुनाव, आप इसको अपने को कहाँ देखते हैं? जी, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही है, खुद उनमें खींचातानी और झगड़ा लड़ाई ऐसा मामले चल रहे हैं। अभी उनके जो समर्थक है वो कंफ्यूज है कि हम वोट कहाँ दें, क्योंकि उन लोगों का विश्वास हट चुका है कि आज कुर्सी के लिए इधर से उधर जा रहा है। इस कंफ्यूजन का क्या आप फायदा उठाइएगा? जी, जनता हम पे विश्वास करके हमें जिताएगी और इस कंफ्यूजन का फ़ायदा हमें मिलेगा। कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये हम लोग बहुत ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं और जीतेंगे। क्या नाम हुआ? राजेश राम रमैया, बोचहां विधानसभा, मुजफ्फरपुर, दादर, कोल्हापुर।